ईरान ने फिर किया अमेरिका को चारों खाने चित। अमेरिका को दिखाया हमें किसी भी हाल में कमजोर ना समझा जाए। ईरान ने दिखाई अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत। एक समय था जब ईरान इजराइल और अमेरिका से कमजोर माना जाता था। फिर भी ईरान ने उस समय पर भी कभी अमेरिका की किसी भी शर्त को नहीं माना। और आज तो ईरान अमेरिका, इजराइल और अपने दुश्मनों को खुली चुनौती देता है। दरअसल अमेरिका और ईरान की इतिहास में पहले कभी नहीं बनी। जहां अमेरिका खुद को सुपर पावर बताता है, तो वहीं ईरान अब उसकी बादशाहत खत्म कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान पर अमेरिका ने ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगा रखे हैं कि उसे कई सालों तक भारी नुकसान झेलना पड़ा है। वहां हालात भूखमरी के हो गए थे, बेरोजगारी बढ़ चुकी थी, लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे थे, इकोनॉमी पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी, मिलिट्री को नए हथियार नहीं मिल पा रहे थे। और इसी दौर में जब भी मौका मिलता ईरान पर अमेरिका हमला कर देता। लेकिन अब ईरान अमेरिका के ठिकानों को टारगेट करने में लगा हुआ है। जॉर्डन में अमेरिका ने सीक्रेट मिलिट्री बेस बना के रखा है, जहां से अमेरिका ईरान पर हमले करता था। नई नई प्लानिंग, नई नई साजिश उसके खिलाफ रचता था। ईरान के परमाणु बम बनाने की गतिविधियों पर नजर रखता था। ईरान पर जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाकर रखे थे कि ईरान से अमेरिका और उसके दोस्त देश किसी तरह का कोई व्यापार नहीं करेंगे, कोई भी देश ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा, उससे संबंध नहीं रखेगा। लेकिन ईरान ने पिछले 20 सालों में न सिर्फ अपनी इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाया है, बल्कि ऐसे ऐसे हथियार बनाए जिनके सामने अमेरिका क्या और इजराइल क्या। अब तो ईरान सीधा परमाणु बम बनाने में लगा हुआ है और इस बात से उसके सारे दुश्मन डरे बैठे हैं। ईरान इजराइल के खिलाफ खड़ा है, लेकिन क्या ईरान इजराइल से ज्यादा ताकतवर है? क्या उसके पास ईरान से ज्यादा हथियार हैं? क्या ईरान इजराइल और अमेरिका पर भारी पड़ सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते हैं इजराइल की मिलिट्री पावर और ईरान की मिलिट्री पावर को। लेकिन उससे पहले दोनों के बीच कुछ मेन डिफरेंस जान लेते हैं। दोस्तों, ईरान की इस समय पर पॉपुलेशन 8 करोड़ 90 लाख के आसपास है, जबकि इजराइल की आबादी केवल 92 लाख के आसपास है। ईरान आबादी के मामले में दुनिया में 17वें नंबर पर आता है, तो वहीं इजराइल 98वें नंबर पर। ईरान की नॉमिनल जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जबकि इजराइल की 525 बिलियन डॉलर की। डिफेंस बजट की बात करें तो ईरान अपने डिफेंस बजट पर 25 बिलियन डॉलर तक खर्च करता है, तो वहीं इजराइल 23 बिलियन डॉलर। ईरान दुनिया का 17वां बड़ा देश है एरिया के लिहाज से, तो इजराइल वहीं 150वें नंबर पर आता है। अब देखते हैं मिलिट्री पावर। दोस्तों, ईरान के पास खुद की 6 लाख से ज्यादा एक्टिव आर्मी ट्रूप्स मौजूद हैं और 6 लाख रिजर्व आर्मी फोर्स तैयार है। इसके अलावा ईरान की एक बड़ी फौज इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नाम से जानी जाती है। अब अगर इजराइल की मिलिट्री में देखें तो उसके पास 2 लाख के करीब एक्टिव ट्रूप्स मौजूद हैं। ईरान के पास टोटल 600 से भी ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जबकि इजराइल के पास 700 से ज्यादा। इनमें ईरान के पास 90 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं, वहीं इजराइल के पास 25। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में ईरान के पास 140 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं, जबकि इजराइल के पास 50 से ज्यादा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं। अगर न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करें तो अभी ईरान के पास एक भी एक्टिव यूनिट नहीं है, लेकिन ईरान इसे ही तैयार करने में तेजी के साथ लगा हुआ है। और ईरान अपना परमाणु ना बना ले, उसके लिए क्या अमेरिका, क्या इजराइल, क्या सऊदी अरब, सारे ही दुश्मन उसे रोकने में लगे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ इजराइल के पास 90 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने की आशंका बताई जाती है। अब अगर जमीनी स्तर पर देखें तो ईरान के पास 4200 से ज्यादा मैन बैटल टैंक मौजूद हैं, जबकि इजराइल के पास केवल 1500 ही हैं। आर्म फोर्स में
ईरान 8,000 से ज्यादा यूनिट्स अपने पास रखता है, तो वहीं इजराइल की आर्मी में 8,500 ऐसे आर्म्ड व्हीकल मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में ईरान की आर्मी में 580 से ज्यादा यूनिट्स हैं, तो वहीं इजराइल के पास 650। फील्ड आर्टिलरी के मामले में भी ईरान के पास 50 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं, जबकि इजराइल के पास 350। लेकिन जब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करी जाती है तो ईरान के पास 1400 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं, जबकि इजराइल के पास केवल 100 ही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर में ना तो ईरान के पास कोई यूनिट है और ना ही इजराइल के पास। और इसके अलावा डिस्ट्रॉय शिप के मामले में भी दोनों ही देश के पास एक भी यूनिट अभी तक नहीं है। लेकिन ईरान अपने पास 7 फ्रिगेट्स रखता है, जबकि इजराइल के पास एक भी फ्रिगेट नहीं है। ईरान की नेवी में 3 कॉर्वेट मौजूद हैं, तो इजराइल के पास 7। लेकिन ईरान के पास समंदर के अंदर जाकर वार करने वाली 19 सबमरीन्स मौजूद हैं, जबकि इजराइल के पास केवल 5। ये तो सिर्फ ईरान की आर्मी के हथियार हैं। इसके अलावा ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पास ना जाने कितनी मिसाइल्स, ड्रोन्स, माइंस, बम, टैंक्स और आर्म व्हीकल मौजूद हैं। दोस्तों, ईरान के पास दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल भी है, जिसका नाम फातेह-1 है, और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो दुश्मन को बचाने वाले हर सिस्टम को फेल करके उसे तबाह कर देती है। इसी मिसाइल की कई और वेरिएंट भी ईरान ने बना रखे हैं। अब आप समझ ही सकते हैं ईरान की आर्मी कितनी पावरफुल बन चुकी है। यही वजह है अब अमेरिका को 2 बार सोचना पड़ता है पहले कि ईरान पर हमला किया जाए या नहीं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ईरान को कभी नहीं चाहता कि वो परमाणु बम तैयार कर ले, क्योंकि अगर एक बार भी ईरान इसमें कामयाब हो जाता है तो फिर कोई भी यूरोपीय देश ईरान पर हमला नहीं करेगा। सऊदी अरब की वजह से रूस जो ईरान को हथियार भेज रहा है, वही रूस यमन के हूथी विद्रोहियों को भी हथियार देने जा रहा था। लेकिन अमेरिका ने यमन और रूस के बीच बहुत कोशिश करी थी कि रूस यमन के हूथियों को अपने हथियार ना दे, लेकिन अमेरिका की एक भी बात मानने से रूस ने मना कर दी और वो यमन के हूथियों को अपने डिफेंस हथियार देने ही जा रहा था। लेकिन फिर अमेरिका ने अपनी एक बड़ी चाल खेल दी कि उसने वो काम सऊदी अरब से करवा लिया जो वो खुद नहीं कर पा रहा था। क्योंकि अरब देश अमेरिका की बहुत सी बातें मानते हैं, इसीलिए अमेरिका ने कहा रशिया को किसी तरह से यमन के हूथियों को हथियार देने से रोको। तो पता नहीं सऊदी अरब ने किस तरह से रूस को अपने झांसे में ले लिया कि उसने ये डील मान ली कि वो हूथियों को अपने हथियार नहीं देगा, जिसके बाद वो डिफेंस हथियार जो हूथियों के पास पहुंचने वाले थे उन पर रोक लग गई। आज अमेरिका इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर कई देशों को अपना निशाना बना रहा है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि ईरान अब अपने दम पर खड़ा है। ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लाखों की संख्या में आत्मघाती ड्रोन्स मौजूद हैं। ईरान के मिलिट्री के अलावा लाखों की संख्या में प्रॉक्सी ग्रुप मौजूद हैं, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, फाइटर जेट्स जैसे जंग के तमाम हथियार मौजूद हैं। अगर इजराइल अपने दम पर जंग करे तो ईरान उसे कुछ ही वक्त में हरा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं